तो वोटिंग जारी है गोवा में भी, पंजाब में भी। एक ही चरण में दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, माफ कीजिएगा। गोवा में 40 सीटों पर और पंजाब में 117 सीटों पर। पंजाब में खासकर मालवा, माझा और दोआबा, लेकिन मालवा में सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि जिसने मालवा पर कब्जा कर लिया, चाहे वो अकाली दल हो बीजेपी के साथ मिलकर या फिर कांग्रेस हो, उसने सरकार पंजाब में बना दी। लेकिन पंजाब में वोटिंग लगातार जारी है। गोवा में तो सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन खबर यह है कि गोवा में सुबह 9 बजे तक 15% वोटिंग हुई है। वोटर्स टर्नआउट के मामले में गोवा वैसे भी हमेशा आगे रहा है। पिछली बार 81% वोटिंग हुई थी, लगभग 81% वोटिंग हुई थी और इसी का कॉन्फिडेंस जो है वो मनोहर पर्रिकर ने भी जताया जब उन्होंने कहा 85% वोटिंग होगी। सिर्फ यही नहीं, मनोहर पर्रिकर से आज पूछा गया दिल्ली रहना पसंद है या गोवा में आना पसंद करेंगे। मनोहर पर्रिकर ने कहा गोवा का खाना दिल्ली से ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे मछली बहुत पसंद है। सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर पर्रिकर ने यह कहा कि मुझे मछलियां बहुत पसंद है, मतलब आप जो भी निकाल लीजिए। I have lost about 4 kg in Delhi. The main reason is food. Is this an indication that you will be the next? No, I have not said anything. I said that मुझे गोवा का खाना अच्छा लगता है। आपको उससे जो मतलब निकालना है आप निकाल दो। Amit ji has said that the party is a possibility that you can become a chief minister. Amit ji has said. वो आप उनके शब्द में से जो निकालना है निकाल दीजिए। नो, मैं आपको बोला कि आई एम पार्टी मैन, सो इशू सर अगर लीडरशिप डिसाइड करेगा तो आप आएंगे क्या? मैं उसके ऊपर और ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं, जो मतलब निकालना है आप निकाल दीजिए। मुझे मछलियां पसंद हैं, मुझे गोवा का खाना ज्यादा पसंद है। और बीजेपी इशारों में कह चुकी है कि इनको वापस गोवा के सीएम की कुर्सी सौंप दी जाएगी अगर गोवा में बीजेपी की जीत होती है तो। बहरहाल इस पर कोई आधिकारिक जवाब किसी ने दिया नहीं है। पंजाब में वीआईपी उम्मीदवार वोट डाल रहे हैं। बठिंडा शहरी में कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत बादल ने लंबी सीट से वोट डाला। अकाली दल के उम्मीदवार जनरल जे सिंह ने पटियाला से वोट डाला। जनरल जे सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह को चैलेंज कर रहे हैं। उधर अपना पंजाब पार्टी के प्रमुख और गुरदासपुर से उम्मीदवार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने गुरदासपुर में वोट डाला, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे। इन पर करप्शन के चार्जेस लगे, फिर वो पार्टी से अलग हो गए। फिर खबर ये आई कि बकायदा उनके ऊपर ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया था ताकि वो पार्टी से निकाले जाए। बहरहाल ये 3 हैवीवेट्स हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने अपने इलाकों में वोट डाला। पंजाब की लंबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में हैं। 5 बार सीएम रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल, 4 बार लंबी से जीत हासिल की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको बता दूं कि कह चुके हैं आखिरी मर्तबा चुनाव लड़ रहा हूं। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू वहां अमृतसर पूर्व सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भगवंत मान, जिनको कहा जा रहा है कि सीएम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, वो जलालाबाद में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को टक्कर दे रहे हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार डंके की चोट पर हो रही है। 1 करोड़ के लगभग 1,98,00,000 के आसपास मतदाता है और उम्मीदवारों की संख्या 1145 है, जिनकी किस्मत आज लॉक हो जाएगी ईवीएम में। तो पंजाब में मतदान की 4 तस्वीरें आपको दिखानी है। इन 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कहां किस तरीके से वोटिंग हो रही है। अमृतसर, पठानकोट, जालंधर और लंबी लगातार वोटों के लिए तादाद में महिला हो, पुरुष हो, यंगस्टर्स हो, निकल रहे हैं। और यंगस्टर्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि आप किसी भी कीमत पर वोटिंग करना ना भूलें। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जालंधर से जुड़ गए हैं और लुधियाना से हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार बने हुए हैं। दोनों का रुख करते हैं। रवि, आपके चेहरे पर मुस्कान है, किस बात को लेकर? मुस्कान इस बात को लेकर है कि आप बार बार मुझे जालंधर भेज रहे हैं जबकि मैं लुधियाना में खड़ा हूँ और लुधियाना में बार बार कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान का मैनचेस्टर है। यहाँ मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ नौजवानों से, क्योंकि पहली बार जो लोग वोट डाल रहे हैं
पहली बार वोट डालने वालों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप देखिए ये सर्टिफिकेट है, इन नौजवानों के हाथ में एक सर्टिफिकेट दिया गया है और बताया जा रहा है कि इनको तारीफ की जा रही है और इनको कहा जा रहा है कि ये अच्छा काम आपने किया है। अच्छा, आपने पहली बार वोट डाला, आपको सर्टिफिकेट मिला है, इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा गया है? इस सर्टिफिकेट में लिखा गया कि अपनी वोट सही जगह डालिए और एक अच्छी सरकार बनाइए और अपना वोट को वेस्ट मत करिए और एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करिए। आपने अच्छी जगह वोट डाला है? हाँ जी, डाले, ये पहली बार डाला। और युवा मतदाता है, देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, आप लोग तीनों दिखाएं ये तस्वीर देखिए कि जो नया पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है और इसे कहा जा रहा है कि अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, नई अच्छी सरकार बनाइए, उसको बेकार मत डालिए। आप लोगों ने वोट डाला, क्या सोच के वोट डाला और कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री वोट डाला है। क्या करे सरकार आपके लिए? आपको क्या चाहिए? हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे, बस यही चाहते हैं सरकार से, और डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की यही चाहते हैं। डेवलपमेंट कंट्री की हो, फ्री एजुकेशन दे, क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से? ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਇਹ वो मतलब सब ध्यान रहे, मतलब इंटरेक्शन ਵਧੀਆ रहे। आपको क्या लगता है कैसी सरकार चाहिए? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ। हिंदी में बोले। नशा, नशे की बहुत ज्यादा वो है दिक्कत। नशा मिटना चाहिए पंजाब में। युवा सारा नशे के पीछे भाग रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। गुंडा राज जो है पंजाब में, पूरा गुंडा राज नहीं होना चाहिए, इसलिए एक अच्छी सरकार है जो इस गुंडा राज को भगाए। ये सुन लिया आपने, नौजवान क्या चाहता है, जो पहली बार वोट डालने आया है, उससे जो इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट भी मिल गया है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनका कहना है कि गुंडा राज खत्म होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और नशा मुक्त पंजाब होना चाहिए, इनकी मांग है। भारत माता की जय। चलिए, यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं वो तादाद में निकल रहे हैं